अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूं आपके लिए ये प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हेल्थ एक्सपर्ट टॉक, जिसमें हमारे हेल्थ एक्सपर्ट आपको देंगे बहुत सारी मुफीद जानकारियां और साथ ही साथ आपको ले चलेंगे जेवर बाज़ार की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे मुख्तलिफ जेवरात के बारे में। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। ब्लड प्रेशर के ज़्यादातर मरीजों में कोई तकलीफ़ नहीं होती, और चूंकि कोई तकलीफ़ नहीं होती तो वो दवा लेने से इनकार कर देते हैं या दवा लेते ही नहीं हैं। लेकिन अगर किसी भी शख्स को अगर डॉक्टर ने हाइपरटेंशन डायग्नोज़ किया है और उसे बताया है कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो उसे आप हर हालत में उसे काबू में रखें और दवाएं पाबंदी से लें। अगर आप उसे काबू में नहीं रखते, धीरे धीरे आपके जिस्म के अज़ा जो हैं, दिल है, दिमाग है, डैमेज होते हैं। खूबसूरत कारीगरी वाले ये नेकलेस आर्टिफिशियल मेटल से तैयार किए गए हैं। इनमें मोतियों और बीड्स का इस्तेमाल बेहतर तरतीब और नफासत से किया गया है। तो नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हेल्थ एक्सपर्ट टॉक, जिसमें आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, क्योंकि हर इंसान इस परेशानी से ज़रूर मुतासिर हो सकता है। इस बारे में मुफीद जानकारियाँ देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे हेल्थ एक्सपर्ट, जिनका नाम है कौसर उस्मान। चलिए डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, जैसे पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे हाइपरटेंशन के बारे में, तो आज भी हम इसकी दिक्कतों के बारे में बात करेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो बड़ी बड़ी परेशानियां हो जाती हैं तो मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है, तब उनको पता चलता है कि इसकी वजूहात कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन ही है। इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। अक्सर बहुत से मरीज ऐसे आते हैं कि उनको सडनली वो बेहोश हो गए, कोमा में चले गए, या फालिज के हो गई उनको, या हार्ट अटैक हो गया। तो इन सब बीमारियों के पीछे कहीं ना कहीं कोई रिस्क जुड़ा होता है, कोई ना कोई खतरे वाली बीमारी मौजूद होती है जो पता नहीं हो पाई। जिससे ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं अगर, और लगातार उनको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, वो कंट्रोल नहीं किया गया, तो उन्हें ब्रेन हेमरेज जैसी शिकायत हो जाती है, या हार्ट अटैक भी हो सकता है। और जैसे बहुत से मरीज़ हैं जिनकी किडनी फेल हो जाती है, या आँखों की रोशनी जाने का खतरा होता है। तो इन सारे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो बताया मैंने, जो बहुत ख़तरनाक सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क हाइपरटेंशन है। इसलिए अगर किसी को भी ब्लड प्रेशर की बीमारी पता चलती है तो उसका इलाज पाबंदी से मुस्तकिल तौर पे करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, हम ये कह सकते हैं कि ये जो परेशानी है बहुत ही खामोशी से हमारी ज़िंदगी में दाखिल होती है। तो सबसे जो अनफॉर्चुनेट पार्ट अगर आप कहिए तो वो यही है कि ब्लड प्रेशर के ज़्यादातर मरीजों में कोई तकलीफ़ नहीं होती, और चूंकि कोई तकलीफ़ नहीं होती तो वो दवा लेने से इनकार कर देते हैं या दवा लेते ही नहीं हैं। लेकिन अगर किसी भी शख्स को अगर डॉक्टर ने हाइपरटेंशन डायग्नोज़ किया है और उसे बताया है कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो उसे आप हर हालत में उसे काबू में रखें और दवाएं पाबंदी से लें। अगर आप उसे काबू में नहीं रखते, धीरे धीरे आपके जिस्म के अज़ा जो हैं, दिल है, दिमाग है, डैमेज होते हैं, और फिर वो कॉम्प्लिकेशन की शक्ल में सामने आते हैं कि ब्रेन हेमरेज, MI, हार्ट अटैक या किडनी फेलियर, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है कि वंस हाइपरटेंशन लाइफ लॉन्ग हाइपरटेंशन, यानी एक बार किसी को ब्लड प्रेशर है तो पूरी ज़िंदगी की बीमारी है ये क्योरेबल नहीं होती है। जैसे आमतौर पर कोई इन्फेक्शन हुआ तो आपने एक ख़ास मुद्दत तक दवा दी और वो बीमारी क्योर हो गई, लेकिन ये बीमारी जो है इसका क्योर नहीं है, भी इसका कंट्रोल किया जा सकता है। और चूंकि अगर आपको कंट्रोल रखना है तो दो चीज़ों पर अमल करना पड़ेगा। एक तो डॉक्टर की बताई हुई ग़िज़ा और तर्ज़ ज़िंदगी यानी फ़िज़िकल एक्टिविटी वगैरह, और दूसरा दवाओं का पाबंदी से लेना। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया है कि बहुत लोग इसको बहुत ही ज़्यादा छोटी परेशानी मानते हैं, इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। अक्सर ये चूँकि हाइपरटेंशन जो है, जिससे डायबिटीज़ है, वो एक अपने आप में बीमारी नहीं है, बल्कि उसे हम कहते हैं डिजीज़ ऑफ कॉम्प्लिकेशन। उससे जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसके नुकसान बहुत बड़े होते हैं, और बदकिस्मती ये है कि तकलीफ़ तब होती है जब कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो इसलिए लोग दवा उस वक्त लेने आते हैं जब कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, बल्कि दवाएं और उसका कंट्रोल बेहद ज़रूरी है कॉम्प्लिकेशन के पहले। और ये जो आप बात कर रही थी अभी दवाओं के बारे में, सेल्फ मेडिकेशन के बारे में, बहुत से लोग होते हैं खुद अपनी मर्ज़ी से दवाएं ले लेते हैं। ऐसा कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर में अक्सर देखा गया है कि उनके साथ बहुत से मरीज़ों को उसके साथ डायबिटीज़ भी होती है। बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं जो हाइपरटेंशन के साथ हार्ट की बीमारी होती है, या उसके साथ गुर्दे की बीमारी होती है। तो अलग अलग मरीज़ों के लिए अलग ग्रुप की दवाएं हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि हो सकता है वो एक दवा जो आपको बताई गई है वो डायबिटीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद हो और ब्लड प्रेशर के लिए भी फ़ायदेमंद हो, या वो ब्लड प्रेशर की दवा तो है बताई, लेकिन किडनी पे उसका अच्छा असर हो। तो जो दवा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं
वही दवा पाबंदी से लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया है जो नज़रअंदाज करने की टेंडेंसी होती है ये हमारी ख़वातीन में ही होती है। वो ये सोचती हैं कि ये ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है और दवा लेना कहीं ना कहीं भूल जाती हैं, नज़रअंदाज कर देती हैं, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं अक्सर अपने मरीजों से कहता हूँ कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो दवा भी लेनी है, क्योंकि रोज़ाना आपको दवा पाबंदी से लेनी है, तभी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा और उसके डैमेज से आप बच सकेंगे, आपका जिस्म महफूज रहेगा। डॉक्टर साहब, जैसे अब बात करें ख़वातीन की, तो इनका ज़्यादातर जो वक्त होता है वो अपने रिहाइशगाह के बावर्ची खाने में गुजरता है। यही खाना सबके लिए, पूरे ख़ानदान के लिए तैयार करती हैं, तो ये नमक की मकदार का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? जी हाँ, ये ज़रूरी है और मैं इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक नमक का सवाल है उसके बारे में बहुत से लोगों का मिथ है, बहुत सी गलतफहमियाँ हैं। वो ये सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर की बीमारी अगर नमक कम खाना है तो अपना खाना अलग बनाना है। ऐसा नहीं है। जो घर में आपका खाना रूटीन में बन रहा है उसी ग़ज़ा का इस्तेमाल करें, उसी खाने को खाएं। हाँ, अलग से नमक डालना मना होता है और उन चीज़ों का इस्तेमाल जिसमें नमक की मकदार ज़्यादा होती है, जैसे मैंने बताया वो चटनी, अचार, दाल मोठ, पापड़ वगैरह, उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। दूसरा, ग़ज़ा में वक्त की पाबंदी बेहद ज़रूरी है। ग़ज़ा की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ज़्यादा ग़ज़ा का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात आपके जिस्म में कैलोरी ज़्यादा होती है और वज़न बढ़ने का खतरा होता है। तो ख़वातीन के लिए तो ये ख़ास ज़रूरी है कि वो अपनी टाइमिंग फ़िक्स करें, क्वालिटी क्वांटिटी भी अहम है, उसका भी ख्याल रखें और खाने में फल और सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। जी डॉक्टर साहब, मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ख़वातीन अपने ख़ानदान को, अपने घर वालों को जो भी खिला रही हैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि वो न्यूट्रिशियस हो, साथ ही साथ नमक की मकदार और बाकी चीज़ों की मकदार का भी ख्याल रखें। और ये भी चीज़ है कि जो वो डाइटरी पैटर्न है जो वो डिसाइड करती हैं वही पूरा घर, पूरा ख़ानदान इस्तेमाल करता है। तो ये उनके लिए ज़्यादा अहम है कि वो सेहतमंद ग़ज़ा का इस्तेमाल खुद भी करें और घर के सारे अफराद को उसी पे अमल कराएं। डॉक्टर साहब, हमारी इस बारे में बातचीत यूँ ही जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने नाज़रीन को याद दिला दूँ, अगर उनके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं और साथ ही साथ वो अपने सवालात हमें फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हाइपरटेंशन के बारे में हम आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ मुहैया कराएंगे, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे हाइपरटेंशन जैसी परेशानी के बारे में, तो चलिए अपनी बातचीत का सिलसिला यूँ ही आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो हमारी ख़वातीन हमल के दौर में हैं तो उन पे क्या असर करती है हाइपरटेंशन की परेशानी, ये आप हमें बताइए। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जो हाइपरटेंशन होता है उसे हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं और ये सिर्फ माँ के लिए भी मुज़िर होता है और जो पेट में बच्चा पल रहा है उसके लिए भी मुज़िर होता है। ये अक्सर 5वें महीने के हमल के बाद, 5वें महीने की प्रेगनेंसी के बाद देखा जाता है और अगर ये 140-90 से ऊपर है तो वाकई हाइपरटेंशन है और उसका इलाज बेहद ज़रूरी है। सिर्फ ज़रूरी इस बात के लिए नहीं है कि बच्चे को सेहतमंद हो या माँ सेहतमंद हो, उसके अलावा एक चीज़ है कि अगर आप उस ब्लड प्रेशर को नहीं कंट्रोल करते तो कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो जान के लिए ख़तरा साबित हो सकती हैं, वो भी हो जाती हैं, जिसे हम प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया कहते हैं। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई है और उसके पेशाब में प्रोटीन आ रही है, प्रोटीन की मकदार बढ़ी हुई है, तो उसे हम प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। और अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो अक्सर ऐसी प्रेग्नेंट औरतों को देखा गया कि उनको दौरे पड़ते हैं मिर्गी जैसे, बेहोशी सी हो जाती है और जान को भी ख़तरा होता है, उसे एक्लेम्सिया कहते हैं। तो ये ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान वो अपने ब्लड प्रेशर की जांच कराएं और अगर डॉक्टर ने उसे बताया है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसका इलाज ज़रूर कराएं। जी डॉक्टर साहब, यानी कि हमल के दौरान जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। ये अक्सर 5वें महीने के बाद ज़्यादा देखा जाता है और उस दौरान अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो उसका इलाज ज़रूरी है। अक्सर इसमें जो एक ख़ास बात मैं बताना चाहूँगा कि दवाओं के मामले में ये सारी दवाएं उस दौरान नहीं दी जा सकती। बहुत ही सिलेक्टेड मेडिसिन है, 3 या 4 ऐसी दवाएं हैं जो हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान देते हैं, क्योंकि बाकी दवाएं हो सकता है बच्चे पे मुज़िर असर डालें और बच्चे को नुकसान पहुंच जाए या प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए या एबॉर्शन हो, इस तरह की चीज़ों का अंदेशा रहता है। तो इसलिए जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन प्रेस्क्राइब की है, जो भी दवा तजवीज़ की, सिर्फ उसी दवा को वक्त की पाबंदी से लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, यानी कि बहुत सारी ख़वातीन को ऐसे भी होता है कि हमल के दौरान उनको पता चलता है कि उनको हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम है। नहीं, एक तो वो लोग होते हैं जो पहले से ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनको प्रेगनेंसी के दौरान उस ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल में रखना होता है। और दूसरे वो लोग हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है लेकिन प्रेगनेंसी में पहली बार पता चली, जिसे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं,
और ये ख़तरा उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, जिनका वज़न नॉर्मल से ज़्यादा है, या जिनके माँ बाप में भी ये प्रॉब्लम रही है, या उनकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम रही है, तो उनको ये ख़तरा ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस बात को भी याद रखें कि अगर किसी को पहली बार प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर की बीमारी पता चली है, तो उसे फ्यूचर में ब्लड प्रेशर की बीमारी होने का अंदेशा ज़्यादा है। तो इवन बच्चे की डिलीवरी के बाद भी उन्हें इस चीज़ के लिए कॉशियस रहना चाहिए और होशियार रहना चाहिए कि अपने ब्लड प्रेशर का चेकअप जो है बराबर कराते रहें। यानी कि डॉक्टर साहब, आप ये हमारी ख़वातीन से कहना चाहेंगे कि अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो पहले ये पता कर ले कि उनको हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, या जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ को हम लोग बताते हैं कि प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले अपना ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ पूरी तरह से काबू में रखें और अपने डॉक्टर के टेस्ट में रहें। जो लेडी डॉक्टर है उनको बराबर उस प्रेगनेंसी के दौरान दिखाते रहें ताकि वो चीज़ें वक्त से पकड़ी जा सकें, उसका इलाज मुमकिन हो सके। साथ ही साथ डॉक्टर साहब, अगर हमल के दौरान उनको पता चला कि उनको हाइपरटेंशन है तो उनको ये बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि उनको दवा कायदे से लेनी चाहिए, उस पर कोई भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, कोई भी डिले नहीं करना चाहिए दवा को। नहीं, अगर प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी हुई है तो उन्हें फ्यूचर में भी ब्लड प्रेशर होने का खतरा है, तो बेहतर है उससे बचने के तरीके वो सारे जो लाइफ स्टाइल में बदलाव लाना है, जो अपनी तर्ज ज़िंदगी में, अपनी ग़ज़ा में, उस पर अच्छी ग़ज़ा लें, उस पर अमल करें ताकि उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी मुस्तक़बिल में ना हो। साथ ही साथ डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर किसी भी खातून को ये पता चलता है कि उनको हमल के दौरान हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो क्या बच्चे पे भी कोई असर हो सकता है इसका? जी हाँ, अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं किया जाता तो उससे बच्चे के सेहत पे मुज़िर असर पड़ता है और बहुत से कॉम्प्लिकेशन है, जैसे पल्मोनिया, हाइपोप्लीजिया वगैरह और बहुत सी बीमारियाँ हैं जिसका बच्चे को होने का खतरा रहता है। तो डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो ख़वातीन ये प्रोग्राम देख रही हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, अगर मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी ख़वातीन हैं वो अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, ख़ास करके ग़ज़ा में बेहतर है कि कम खाएं, वक्त पे खाएं, सही खाएं और अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखें, तभी इन बीमारियों से बचाया जा सकता है। और उसमें ख़ुसूसी तौर पे फास्ट फूड जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। जी, आपका ये मतलब है जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है ये हमारी लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही है। ये ब्लड प्रेशर की जो बीमारियाँ बढ़ रही हैं वो हमारी तर्ज ज़िंदगी में जो बदलाव आ रहा है वो एक बहुत बड़ी वजह है। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारी ख़वातीन को सेहत के हवाले से इतनी सारी अहम जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं सेहत के हवाले से कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं फेसबुक पर भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको ले चलेंगे जेवर बाजार की तरफ और आपको बताएंगे फ्यूजन ज्वेलरी के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर खातून के बहुत ज़्यादा दिल के करीब होती है जेवरात, तो आज हम आपको बताने वाले हैं फ्यूजन ज्वेलरी के बारे में। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए खास। जदीद दौर में फैशन के बदलते रिवाज ने एक नया रुख इख्तियार किया है और वो है मगरिबी और मशरिकी फैशन का, जहां पर आपको फ्यूजन या यूं कहें मिक्सचर देखने को मिलता है कई सारे स्टाइल्स का। फ्यूजन के जरिए हम मगरिबी और मशरिकी फैशन का इस्तेमाल एक साथ कर सकते हैं। आज हम आपका तारुफ ऐसे ही कुछ फैशन जेवरात से करवाएंगे जिसका इस्तेमाल आप मगरिबी और रिवायती हर तरह की पोशाक के साथ कर सकती हैं। जेवरात में नयापन ख़वातीन को हमेशा से ही पसंद आता रहा है। ऐसे ही जदीदियत अपने अंदर समेटे हुए हैं ये खूबसूरत नेकलेस। खूबसूरत कारीगरी वाले ये नेकलेस यूं तो आर्टिफिशियल मेटल से तैयार किए गए हैं, लेकिन इन्हें देखने पर रिवायती जेवरात का गुमान होता है। इनमें मोतियों और बीड्स का इस्तेमाल
बेहतर तरतीब और नफासत से किया गया है। इन जेवरात की तख्लीक इस तरह से की गई है कि ये रिवायती और मगरिबी दोनों लुक देते हैं। इन्हीं जेवरात में मोती, बीड्स और मेटल से बने नेकलेस बेहद खास नजर आते हैं, जिन्हें पहनकर आप किसी भी मौके की शान बढ़ा सकती हैं। इन नेकलेस सेट में आपको ढेरों उम्दा डिजाइन्स मिल जाएंगी, जो आप अपनी शख्सियत के हिसाब से मुंतखब कर सकती हैं, और साथ ही साथ ये आपके हर तरह के मलबूस पे खूब जचेंगी। तो नाज़रीन, आप जानती हैं कि ज़ेवरात का शौक़ तो बहुत ज़्यादा हद तक होता है हमारी ख़वातीन को। वो हमेशा चाहती हैं बहुत ही सारी मुख्तलिफ़ तरह की ज़ेवरात पहने। तो जैसे ये नेक पीस है, ये बहुत ज़्यादा अलग लग रहा है, इसमें बहुत प्यारे पर्ल्स हैं, नग हैं, जो आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल अलग दिखाती है। अगर आप इसको मुंतखब करें, इनको पहने, तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे। अगर बात करें कलरफुल बीड्स वाले नेकलेस सेट की, तो वो भी खूब दिलकश नजर आते हैं, जो आज की खवातीन बेहद पसंद भी करती हैं। इन मुख्तलिफ नेकलेस सेट का इस्तेमाल खवातीन खास तौर से किसी तकरीब या हल्के फुल्के गेट टुगेदर में करना पसंद करती हैं। ये देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसमें ब्रेड जैसे है, चोटी के जैसे है, और इसमें भी बहुत प्यारे प्यारे पर्ल्स लगे हैं। इसको आप वेस्टर्न के साथ भी पहन सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एथनिक कपड़ों के साथ भी इसको आराम से पहन सकते हैं, और आप बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ और ख़ूबसूरत दिख सकते हैं। नाज़रीन, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की बैंगल्स भी हैं, जैसे कि ये बहुत कलरफुल, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी दिख रही हैं, सारे पे नग लगा हुआ है। जैसे कि ये बैंगल है, ये भी बहुत अच्छी लग रही है, इसमें बहुत सारे नग हैं। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और ये बहुत ज़्यादा लाइट है, और मैं आपको बता दूँ ये बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। इसको आप आराम से पहन सकते हैं और ख़रीद सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। नाज़रीन, जैसे भैया इसका प्राइस क्या है? देखिए नाज़रीन, सिर्फ 100 के पैक में इतनी खूबसूरत चूड़ियाँ आप पहन सकते हैं, इतनी खूबसूरत बैंगल्स आप मुंतखब कर सकते हैं, और दिख सकते हैं सबसे अलग और सबसे मुख्तलिफ। ये नेकलेस सेट नौजवान लड़कियों में काफी मशहूर भी हो रहे हैं। इन नेकलेस सेट की सबसे बड़ी खासियत है इनकी जदीदियत और इनका रिवायतीपन है। ये नेकलेस सेट जितने एथनिक हैं, उतने ही क्लासी भी, यानी कि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे पहनकर आप किसी भी मौके पर जा सकती हैं। तो खवातीन, आज आपने देखा रिवायती और मगरिबी ज़ेवरात का खास फ्यूजन। अगर आप भी अपने लिए कोई फ्यूजन ज्वेलरी तलाश कर रही हैं, तो इन ज़ेवरात को जरूर आजमाएं और खुद को दें एक पुरकशिश अंदाज। तो नाजरीन, ये तो आपने देखे फ्यूजन ज़ेवरात, ये कैसे आपकी शख्सियत में चार चांद लगा सकते हैं और आपके ज्वेलरी बॉक्स को अपडेट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमें अपने सवालात भेज सकते हैं फेसबुक पर भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।